उसके आने से ही तुम लोगों से कोई ना कोई गहना मिलता है। ये उसी के निकम्मेपन के कारण आज नंद वंश का सिंहासन हाथ से निकला जा रहा है। पिछले 7 दिनों में कम से कम 100 हकदार सामने आके खड़े हो गए। विधवा होने के लिए जी कैसा छटपटा रहा है। बेचारी कैसी मुरझा गई है। इंतजार करते करते मेरी माधवी लता थक कर सो गई है। छोटी रानी, रानी माँ, हाय रे मेरी बदकिस्मती, सारा काजल धुल गया, टीका पूछ गया। उस आदमी को भी क्या कहूँ, रोज सांझ से हमारी रानी माँ सज धज कर खाना पीना त्याग कर इंतजार में बैठी रहती है, और आज 7 दिन से उसका पता ही नहीं। हाय कुब्जा, उसके आने से ही तुम लोगों से कोई ना कोई गहना मिलता है। एक एक मिलन, एक एक आभरण। 7 दिन बीत गए, हाय रे मेरी किस्मत। कुब्जा, हमें और कितने दिन ऐसे छिप छिप कर मिलना होगा? क्या उपाय है बिटिया? अभी भी तुम सधवा हो। छिप कर नहीं तो क्या खुल कर प्रेम करोगी? क्यों? क्या हम इस जन्म में विधवा नहीं हो सकती? विधवा होने के लिए जी कैसा छटपटा रहा है। अच्छा देखना, राज्य के वैद्य हकीम सर हिला हिलाकर कह गए हैं कि अब रोगी बचेगा नहीं। तुझे क्या लगता है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से नंद राजा की बीमारी ठीक हो जाएगी? सो तो होगी। तेरे मुंह में कीड़े पड़े। कुमार चंद्रकेतु, क्या आपको मालूम नहीं किया छोटी रानी? जा कुब्जा, तेरे साथ हंसी ठट्टा करने का समय नहीं है मेरे पास। लो, ये रही यशोमती। तुम यहां सज धज के बैठी हो और कर भी क्या सकती हो तुम? क्या बात है चंद्रकेतु? तुम सुन के क्या करोगी? करो करो, तुम श्रृंगार करो। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? नहीं, जरूर कोई बड़ी बात है। देखो कैसे आँख, चेहरा सब ऐसा क्यों लग रहा है? अब तक समझता था अयोध्या के सिंहासन और राज भंडार का अकेला दावेदार हूं मैं। नंद राजा के आंख मूंदते ही उनका सब कुछ मिलेगा उनके छोटे भाई चंद्रकेतु को। सो तो है। पिछले 7 दिनों में कम से कम 100 हकदार सामने आके खड़े हो गए। ये क्या कह रहे हो? इस अंतःपुर के महलों में नंद राजा की जितनी रानियां हैं, सबकी दृष्टि लगी हुई है अयोध्या के सिंहासन और खजाने पर। झांक कर देख लो, कहीं भी मंडलियां जुटी हुई हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं। हमें तो लगता था कि हम ही छिपे छिपे कारसाजी कर रहे हैं, पर और लोग भी यही कर रहे हैं। निसंतान राजा की बड़ी रानी, मंझली रानी, सभी की सभी अपने अपने भाई, भतीजे, दामाद, किसी ना किसी को बस अयोध्या के भाग्याकाश पर स्थापित करने को व्याकुल हैं। विद्रोह के स्वर सुनाई पड़ने लगे हैं। विद्रोह? वृषल, वृषल का नाम सुना है? वृषल? हाँ, एक गरीब किसान का बेटा है, बहुत ही शक्तिशाली। सुना है मोर चरा के पेट भरता था तो नाम पड़ गया मौर्य वृषल। उसने घोषणा की है कि राजा नंद के राज भंडार को लूटकर गरीबों में बांट देगा। सर्वनाश! निकम्मा राजा नंद, ये उसी के निकम्मेपन के कारण आज नंद वंश का सिंहासन हाथ से निकला जा रहा है। अब क्या करेंगे चंद्रकेतु? कोई उपाय?
उपाय एक ही है यशोमती। नंद को यमलोक पहुंचाना होगा। तुम समझ रही हो ना? जो पहले मारेगा दौड़ वही जीतेगा। इसमें क्या है? अमृत। विष?